अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आजकल मेरी रूटीन बहुत टफ़ हुई है। बच्चों के साथ वीडियोस बनाना और अपलोड करना इतना मुश्किल हुआ है। एक बच्चे को देखती हूँ तो दूसरा बच्चा रोने लग जाता है, इसका काम करती हूँ तो दूसरे का काम करना का टाइम हो जाता है। वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी थर्ड सहरी की वीडियो। मैंने पहले 2 सहरी में वीडियोस बनाने का मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने आपके लिए वीडियो ज़रूर बनानी है अपनी सहरी की, और आपको साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि हम क्या क्या करते हैं। तो ये देसी घी मम्मा लेके आई थी पाकिस्तान से। 2 kg था माशाल्लाह, और यूज़ कर कर के माशाल्लाह थोड़ा सा रह गया है। और मैंने सोचा था कि मैं कोई शक्कर और देसी घी का मतलब रोटी बना के खा लूँगी या चूरी बना लूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। यहाँ लस्सी रेडी हो रही है रिजवान के लिए। तो रिजवान ने रोज़ा रखना था, इसलिए मैं उनके लिए ही सिर्फ सहरी रेडी कर रही थी। और उन्होंने सहरी में कुछ मतलब कि स्पेशल नहीं खाना होता, जैसे कि मैंने आपको पिछले रमज़ान में भी बताया था। उनकी सहरी सिर्फ यही होती है कि उन्होंने पराठा खाना होता है, अंडे खाने होते हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं पराठा बनाते हुए मैंने इतना बटर डाला था, बटर कहाँ चला गया है। तो बटर बाद में मैंने देखा है तो बटर पीछे गिर गया था। बटर पीछे गिरने की वजह से मुझे देसी घी में पराठा बनाना पड़ा था। तो यहाँ टाइम हो गया था 4:01। और यहाँ दोनों बच्चे सोए थे, और ये आधा घंटा पहले ही सोए थे, तब भी मुझे किचन में थोड़ा टाइम हो गया था। तो ये मैंने अजवाइन और ज़ीरे का वाटर बना के रखा है, तो मैं एक जग पूरा फिल करके रख देती हूँ, और सारा दिन मैं यही पानी पीती रहती हूँ। इससे आपका खाना भी हज़म हो जाता है और ये आपकी डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने रिजवान की सहरी रेडी कर ली थी, तो अब टाइम था रिजवान को उठाने का, और टाइम बहुत कम रह गया था क्योंकि बच्चों की वजह से मैं लेट हो गई थी सहरी बनाने में। तो यहाँ मेरा रिजवान की सहरी रेडी हो गई है, और रिजवान भी उठ गए थे, उठ के यहाँ सहरी कर रहे हैं। तो यहाँ रिजवान से गिलास के अंदर लस्सी नहीं डल रही थी। तो सहरी करने के बाद मैंने ये वाइटमिन्स और आयरन की मेडिसिन्स रखी हुई हैं, तो ये मैंने रिजवान को देनी थी और ख़ुद भी खानी थी। तो आजकल वीकनेस भी बहुत हो रही है और वैसे भी रोज़े रख रहे हैं, तो ये आयरन और विटामिन की मेडिसिन्स तो बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं मैंने पूरा एक जो ड्रॉअर है ना, वो इसी का ही बनाया हुआ है। इस पूरे ड्रॉअर के अंदर वाइटमिन्स और विटामिन्स पड़े हैं। तो यहाँ मैं रिजवान को देने जा रही थी। इसके बाद ये है सुबह का टाइम। सुबह को मैंने मोहम्मद को सुलाया है बाउंसर में, क्योंकि इसको जब मैं इसकी कैरी कोट में डालती थी उठ के बैठ जाता था, और मुझे दोनों बच्चों को शावर देना था, उनके ड्रेस चेंज करवाने थे, इसीलिए मैंने इसको बाउंसर में डाला था। और यहाँ मैंने हरम को भी नाश्ता बना के दिया था, और हरम यहाँ कोई उल्टी हरकतें कर रही थी। तो फिर मैंने हरम को आराम से बिठाया और उसको कहा कि नाश्ता करो। और यहाँ बर्तन इतने सारे जमा हुए थे, रात के बर्तन भी जमा हुए थे, मैंने वॉश नहीं किए थे। तो यहाँ मैंने टॉवल्स भी वॉश करने के लिए रख दिए थे। बहुत सारा काम होता है मेरे पास पूरा दिन। बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, फिर मोहम्मद को भी पूरा टाइम देना पड़ता है, और घर को भी नीट करना होता है। तो मेरा पूरा दिन बच्चों में और घर में बिज़ी रहता है। यहाँ मैंने कपड़े एक दिन पहले धोए थे, तो मैंने कहा ये मैं सबसे पहले उतार लूँ, क्योंकि कुछ टॉवल्स वगैरह अभी किचन में ये वॉश करके मैं बाहर ले आई थी। तो यहाँ मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ, टॉवल डाल आई थी मैं, और यहाँ मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। मुझे यहाँ रोहान बहुत तंग कर रहा था, उसको था कि मैंने सारे कपड़े साथ आपके फ़ोल्ड करवाने हैं, और हरम कपड़े ले ले के भाग रही थी। मुझे गुस्सा चढ़ रहा था, और कपड़े फ़ोल्ड करना इतना मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क कर देते हैं ना ये, कि पहले ही बंदा थका होता है और बच्चे और मज़ीद थका देते हैं। यहाँ मेरे कपड़े रखने के स्टाइल से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे कितना गुस्सा चढ़ रहा है। तो यहाँ कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए थे, और बस एक बेडशीट रह गई थी। और यहाँ हरम खड़ी होके टीवी देख रही थी। मैंने दोनों बच्चों को शावर दे दिया था, और उसके बाद मैं यहाँ अफ्तारी का काम कर रही थी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर एप्पल्स डाले थे, और साथ मैंने बनाना ऐड किए, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स डाले थे।
हम लोग आजकल अफ्तारी में, बल्कि हम पिछले साल से रमज़ान में जंक बहुत अवॉइड कर रहे हैं और घर में कोई समोसे कोई रोल कुछ नहीं बनाते, सिर्फ हम फ्रूट चाट बनाते हैं। क्योंकि यही फ्राई आइटम आप जो रमज़ान में खाते हैं ना, यह वेट बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो हमने सोचा था कि हमने फ्राइंग आइटम जितनी हो सकती है अवॉइड करनी है, कम से कम खानी है। तो इसके अंदर मैंने चीनी मिक्स कर ली थी और हम लोग सिर्फ फ्रूट चाट खाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं खाते और रात को खाना खाते हैं। तो अब यहाँ मैं फ्रूट चाट के अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला। और रिजवान एक जूस लेके आए थे, मैंने सोचा ऑरेंज वैसे डालने के बजाय क्यों ना वही ऑरेंज जूस ऐड करके देखूं, टेस्ट शायद डिफरेंट आए। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बादाम डाले थे, थोड़ी सी किशमिश डाली थी, थोड़ी सी खजूरें डाली थी, जिससे फ्रूट चाट का इतना मज़े का टेस्ट बना था और खाने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। और वैसे भी ये फ्रूट चाट, समोसे, रोल और ये सब कुछ तो रमज़ान की वैसे ही रौनक है। मेरा भी बहुत दिल करता है कि फ्राइंग आइटम खाएं, लेकिन इसके बाद फिर पहले ही वेट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें तो वो फिर आपकी एंड तक जान नहीं छोड़ती हैं। और रमज़ान में तो मज़ा भी इसी का ही आता है कि आप रमज़ान में ये पकोड़े, समोसे और ये सब कुछ खाएं। इसके बाद मैंने यहाँ खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें मैं बैंगन आलू बना रही थी और साथ में खड़ी होकर फ्रूट चाट एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ रिजवान ने सबने अपनी फ्रूट चाट ले ली थी और मैं अपनी फ्रूट चाट लेके किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे खाना रेडी करना था। तो मैंने सोचा साथ साथ मैं फ्रूट चाट खा लूँगी, साथ साथ मैं खाना रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने केक रेडी किया था, जो कि मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ लेके जाना था। हम सारी फ्रेंड मिलके एक फ्रेंड की तरफ जा रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं उसके लिए केक बना के लेके जाती हूँ और वो भी मेरे हाथ का केक ट्राई करें। इसके बाद यहाँ हम रेडी होके गाड़ी में बैठे थे और हम यहाँ वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा गया था और तरावी का टाइम था, जिसकी वजह से हमें बैठ के काफ़ी देर वेट करना पड़ा है। और उसके बाद फिर जब वो कार हटी है तो हम लोग निकले हैं उधर से। और यहाँ रास्ते से रिजवान ने कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो वो सामान लेने गए हैं। और हरम हमेशा की तरह रिजवान की सीट पे जाके बैठ जाती है। इसके बाद हम यहाँ अपनी फ्रेंड की तरफ आ गए थे और सबसे पहले मेरा ही केक रखा था। और उसके बाद फिर हमने कोल्ड कॉफ़ी पी है, बच्चों ने आइसक्रीम खाई है। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड गए हुए थे पाकिस्तान 1 वीक के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम चाहते हैं जाके बच्चों को भी मिलवा के आते हैं। मेरी फ्रेंड ने भी केक बनाया हुआ था, बहुत मज़े का केक था। और यहाँ फिर बच्चे ऐसे भागे हैं केक को देख के, जबकि इन्होंने मेरे वाला केक खाया था अभी। और उसके बाद कॉफ़ी भी हमारे साथ ट्राई की है इन्होंने और आइसक्रीम भी खाई है। हाँ, मेरी फ्रेंड के घर से आने के बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड को कहा हुआ था कि रिजवान की बर्थडे है, तो तुम मुझे डेकोरेशन का सारा सामान और बाहर से केक ला के दे देना। तो उसने ऐसे ही किया है। रिजवान जाग रहे थे, क्योंकि रिजवान को इंतज़ार था कि मुझे विश क्यों नहीं कर रही है और उसने अभी तक मुझे विश क्यों नहीं किया। वैसे रिजवान आते ही सो जाते हैं, लेकिन उस टाइम रिजवान वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहा कि यार तुम केक और सामान बाहर रख देना, दरवाज़ा नॉक ना करना, क्योंकि रिजवान अभी जाग रहे हैं, मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। और रिजवान तब तक मुझे देखते ही रहे हैं कि इसने मुझे विश नहीं किया। कभी किचन में जा रहे हैं, कभी रूम में जा रहे हैं कि कोई सरप्राइज़ प्लान किया है। तो मैंने जो सरप्राइज़ प्लान किया था उसकी वीडियो मैं आपके साथ वॉइस ऑन करके शेयर कर रही हूँ। बस इसमें मोहम्मद बहुत रो रहा है। बाकी आप लोग वीडियो देखें और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा था। दे टू यू बाबा। थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? चले आए केक कट करें। थैंक यू फॉर सेलिब्रेशन। मत के रोने की वजह से वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैंने ये वीडियो को ऐसे ही करना है
क्योंकि फिर एक मेमोरी भी होती है और मोहम्मद का भी तो बीच में होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ बारिश हो रही थी बहुत अच्छी। मैंने सोचा मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। नेक्स्ट डे हम सब ने फ्रेंड्स ने प्लान किया था कि हम कहीं बाहर जाएंगे, कहीं घूमे फिरेंगे और द मूव जाएंगे, और द मूव के बाद हम लोग कॉफ़ी पीने कहीं जाएंगे। तो ये मैं बैग आपको दिखा रही हूँ। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है बैग। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, शिल्पा शेट्टी के मियाँ ने भी ये बैग पकड़ा हुआ था। तो मैं रिजवान को भी बता रही थी कि बैग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। और यहाँ हम आ गए थे द मूव, जो कि अल नखील बीच के पास है। 2 दिन खूब बारिश हुई है, जिसकी वजह से ना वेदर बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन बहुत ठंडा नहीं हुआ क्योंकि अब तो आहिस्ता आहिस्ता आगे गर्मी आनी है। तो सऊदीया में भी बारिश होने की वजह से थोड़ा सा हबस और थोड़ा सा ना वो गर्मी सी फील हो रही थी, जबकि बारिश भी हो रही थी, वेदर भी अच्छा था। लेकिन फिर भी आपको आगे वेदर चेंज होना है, तो बारिश की वजह से वेदर फिर भी थोड़ा सा गर्म ही लग रहा था। लेकिन ना मज़ा आ रहा था क्योंकि बस बारिश भी हो रही थी और हवा भी चल रही थी, तो अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा था बाहर का। तो यहाँ सारी फ्रेंड्स आ गई थी और हम लोग यहाँ फिर रहे थे, बच्चों को लेके खिला रहे थे और ख़ुद भी इंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। बहुत प्यारा रमज़ान का इन्होंने सारी डेकोरेशन की हुई थी। फिर हम यहाँ एक जगह पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे और बैठ के हमने खूब सारी बातें की हैं। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम आगे चलते हैं। तो हम लोग आगे फ़ना तीर जा रहे थे क्योंकि फ़ना तीर से हमने पीनी थी कॉफ़ी। और बहुत प्यारा वेदर था। आप देख रहे हैं यहाँ बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। तो मज़ा आ रहा था, सुकून सा लग रहा था क्योंकि सऊदीया में इतनी गर्मी होती है कि ऐसा वेदर तो आपको किस्मत से ही मिलता है। तो यहाँ हम फ़ना तीर आ गए थे और फ़ना तीर में हम लोगों ने अल्फनार से कॉफ़ी पीनी थी। अल्फनार की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इनकी कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन वेदर की वजह से मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कैपेचिनो पीऊँ। तो मेरी फ्रेंड्स ने कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी और मैंने अपने लिए कैपेचिनो मंगवाई थी। ये कॉफ़ी का टेस्ट बहुत मज़े का है और बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ मेरी फ्रेंड्स वीडियो बना रही थी और यहाँ भी रमज़ान की डेकोरेशन की हुई थी। आप यहाँ सऊदीया में जहाँ भी जाएंगे वहाँ बहुत प्यारी रमज़ान की डेकोरेशन की होती है और बहुत प्यारा लग रहा होता है हर जगह पे। को हमने बैठा दिया था प्राम पे और मोहम्मद को मैंने बेबी कैरियर में पकड़ लिया था। तो यहाँ हम लोग आए थे वापसी पे गैलरिया। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो चले गए थे, लेकिन हम लोग आ गए थे गैलरिया क्योंकि मैंने रिजवान को बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया था और मैंने उनको बर्थडे का गिफ्ट देना था। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी पसंद से जो लेना चाहते हैं आप लें। तो यहाँ हरम रो रही है क्योंकि हरम ज़िद कर रही थी। और हमेशा जब भी हम शॉपिंग करने आते हैं या आउटिंग करने आते हैं तो बच्चे लाजमी तंग करते हैं, रोते हैं, शोर करते हैं, बच्चों की आदत होती है। तो उसके बाद हरम रो रो के सो गई थी इधर और हमने फिर अपनी शॉपिंग कंटिन्यू की है। रिजवान ने अपने लिए गिफ्ट ले लिया था, जो हरम के लिए भी मैंने शर्ट्स ले ली थी। तो ये था मेरा व्लॉग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।